नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे व्हिटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे काफ़ी बार डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो व्हिटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया 1969 में। और इसके बाद इसके जो इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशंस हैं वो इस प्रकार हैं। इसमें क्राइटेरिया देखने की जरूरत नहीं है, हम लोग शुरू करेंगे किंगडम मोनेरा से। मोनेरा प्रोकैरियोटिक सेल टाइप का है और ये ओनली किंगडम है जो प्रोकैरियोटिक यानी पुराने सेल यानी अनडेवलप्ड सेल से बनता है। इसके अलावा ये यूनिसेलुलर है और एग्जांपल्स इससे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। तो कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया किस किंगडम से बिलोंग करता है, तो हमारा आंसर होगा मोनेरा। इसके अलावा हमारा दूसरा किंगडम है प्रोटेस्टा। प्रोटेस्टा एकमात्र ऐसा किंगडम है जो यूनिसेलुलर होने के साथ साथ यूकैरियोटिक भी है। यूकैरियोटिक यानी डेवलप्ड, इसके जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो आपको अ, अच्छी तरीके से डेवलप्ड होंगे और यूनिसेलुलर है। और इसका जो बायोलॉजिकल डस्टबिन भी इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जितने भी ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेलुलर हैं और यूकैरियोटिक हैं उसको इन्हीं में डाला जाता है। इसके अलावा दूसरा कोई आपको यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर नहीं मिलेगा, बाकी सब बाइसेलुलर हैं। एग्जांपल्स देखेंगे तो प्रोटेस्टा का एग्जांपल है अमीबा, यूग्लिना, जो हम लोग को बचपन में ही पढ़ाया गया था, हम लोग को याद है। ठीक है। और फंगी किंगडम से देखते हैं, ये यूकैरियोटिक है और मल्टीसेलुलर है। इसमें एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, ईस्ट। ईस्ट को याद रखिए, वो मल्टी सेलुलर नहीं है। ई वाई को यू से याद रखिए, तो वो यूनिसेलुलर है। बाकी इसकी सेल वॉल जो है काइटिन की बनी होती है। और इसके एग्जांपल्स हैं मशरूम, ईस्ट, पेनिसिलियम। अब बारी आती है किंगडम प्लांट की। प्लांट को देखते हैं। प्लांट भी यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलुलर है। इसका सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, सबको पता है। और इसके अलावा इसके जो एग्जांपल्स हैं प्लांट के, आल्गी है, मोसेस है, फर्न्स हैं, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, बहुत सारे, ये सबको पता है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे किंगडम एनिमिलिया, जो कि अगेन यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलुलर है। इसमें सेल वॉल नहीं होती क्योंकि ये एनिमिलिया यानी हम लोग ह्यूमन बींग्स इसी में आते हैं। इसके अलावा इसमें जैसा कि देख रहे हैं एग्जांपल्स में आ गए, इंसेक्ट आ गए, अर्थवॉर्म आ गई, फिश आ गई, ह्यूमंस आ गए, सब इसी में आ गए। अब एक्सक्लूडेड फ्रॉम क्लासिफिकेशन, कौन कौन से इस क्लासिफिकेशन में नहीं आते हैं, वो है वायरस, वायरॉइड्स, लाइकेंस। तो जैसा कि आपने देखा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और माइंड मैप के माध्यम से याद करना थोड़ा सा इजी होता है, इसीलिए मैंने कोशिश की आपको इससे समझाने की। धन्यवाद।